अब हम आते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग पे, अर्बन कोर पे। अर्बन कोर क्या था? हाउसेज फॉर ऑर्डिनरी पीपल। अर्बन कोर का जो एरिया था, इसमें आप रेफर करिए क्वेश्चन नंबर 9, बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी। इसके फीचर्स देख लेते हैं। फिगर 7.9 में देखिए, इसका बहुत कम एविडेंस मिलता है। और यहाँ जो एविडेंस मिलता है उसमें फाइन चाइनीज़ पोर्सिलेन के टुकड़े मिले हैं। ये शो करता है कि यहाँ पे रिच मर्चेंट्स रहा करते हैं। फिगर 7.9 में देखें आप। फिर इनमें मुस्लिम क्वार्टर्स थे। कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे टूम्ब और मॉस्क मिले हैं, विच रिजेंबल मंडप्स ऑफ हम्पी टेम्पल। ये क्या शो करता है? अगेन आप देखिए आर्किटेक्चरल स्टाइल को, कि जो टूम्ब और मॉस्क है वो मंडप, हम्पी के मंडप की तरह है। ये क्या शो करता है? अगेन सेक्युलर एंड प्लूरलिस्टिक कल्चर। ये आपको मिलेगा फिगर 7.10 पे। उसके बाद यहाँ पे एक और पोर्चुगीज ट्रैवलर का ऑब्जर्वेशन हम देखें अगर अर्बन कोर में, तो 16th सेंचुरी में दुआर्ते बारबोसा ने क्या कहा था? ऑर्डिनरी पीपल हाउसेज वर थैच्ड एंड वेल बिल्ट। थैच के होते थे। और उसके बाद दे वर अरेंज अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन। सारे जितने भी घर थे वो ऑक्यूपेशन बेस्ड थे, क्लस्टर्स में। फिर लॉन्ग स्ट्रीट्स होता था, ओपन प्लेस होता था। न्यूमरस श्राइन्स एंड टेम्पल्स, जितने भी अर्बन कोर में लोग रहा करते थे वो उनके अपने छोटे छोटे मंदिर होते थे। और वहाँ पे वैरायटी ऑफ कल्ट लिव्ड कॉर्डियली। जितने भी ऑक्यूपेशन थे, डिफरेंट, नेचुरली डिफरेंट कल्ट के लोग थे, और बहुत आराम से, बहुत शांति से रहा करते थे। उसके बाद ऑर्डिनरी लोगों के लिए वेल्स, रेन वाटर टैंक और टेम्पल टैंक बनवाया गया था। तो ये सारे फीचर्स आपके क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। फिर आते हैं हम रॉयल सेंटर पे। रॉयल सेंटर क्या में हमें दो तरह की चीज़ें मिलेंगी, एक महानवमी डिब्बा और एक अदर बिल्डिंग्स। इफ़ वी रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6, बैक क्वेश्चन, इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर द टर्म रॉयल सेंटर इज अप्रोप्रिएट फॉर द पार्ट ऑफ द एरिया विच इज डिस्कस्ड। महानवमी डिब्बा एंड अदर बिल्डिंग्स। कहाँ था रॉयल सेंटर? साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ किंगडम में था। और यहाँ पे 60 टेम्पल्स मिले हैं। और ये जो था, ये रूलर्स पेट्रोनाइज करते थे इन मंदिरों को। और इसका कारण क्या था, रीज़न क्या था? टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी एंड टू लेजिटिमाइज अथॉरिटी थ्रू एसोसिएशन विथ डिवाइन। राजाओं का हमेशा प्रयास रहता था, या वो कोशिश करते थे कि अपने आप को डिवाइन किंगशिप से जोड़ के रखें, ताकि उनकी जो अथॉरिटी थी उनको लोग माने, लेजिटिमाइज करें। और अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए भी वो अपने को गॉड के डिसेंडेंट्स कहते थे। पैलेस के जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स था, वहाँ 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मिले हैं जिसमें पैलेस है। और वहाँ पे कोई रिलीजियस फंक्शन ऐसा लगता है कि नहीं होता था। एक डिफरेंस था टेम्पल और पैलेस में। टेम्पल जो था वो पूरा स्टोन का बना था, और पैलेस जो था वो, उसका सुपर स्ट्रक्चर जो था वो पेरिशेबल मटेरियल का था। तो यहाँ पे आप एक चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर आप देखेंगे कि स्टोन स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्टोन स्ट्रक्चर सिर्फ डिवाइन के लिए होता था, या गॉड से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स का होता था। और जो जिसमें भी ह्यूमन रहते थे उसमें जो प्लिंथ लेवल तक था वो स्टोन का था, और ऊपर जितना भी उसके ऊपर जाता था वो पेरिशेबल आइटम्स का था, जिससे कि डिवाइन और ह्यूमन में बराबरी ना दिखे। उसके बाद हम आते हैं बैक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप एनसीईआरटी में। तो महानवमी डिब्बा के स्ट्रक्चर के बारे में है। स्ट्रक्चर कैसा था, पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि महानवमी डिब्बा वॉज नेम्ड आफ्टर द फंक्शन, जो आपका दुर्गा पूजा से पहले नवमी आती है, उस महानवमी से रिलेट किया गया था। इसके स्ट्रक्चर में 2 प्लेटफॉर्म थे इन द एरिया ऑफ किंग्स पैलेस। पहला था ऑडियंस हॉल एंड दूसरा था महानवमी डिब्बा। इट वॉज सराउंडेड बाई हाई डबल वॉल, इन बिटवीन वर स्ट्रीट्स। और उसके बाद ऑडियंस हॉल होता था। ऑडियंस हॉल में 7.11 अगर आप फिगर देखें, उसको ऑब्जर्व करें तो वहाँ हाई प्लेटफॉर्म, वुडन पिलर, स्टेयर केस अप टू द सेकेंड फ्लोर, एंड यूसेज बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस को काफ़ी पता नहीं चल पाया इसको। पेज 180 पे अगर हम फिगर 7.12 देखें तो उसमें महानवमी डिब्बा के वॉल पे कार्विंग दिखती है। उससे क्या पता चलता है कि शायद वो किसी रॉयल सेरेमनी को रिलेट करता था, सिटी लाइफ को डिपिक्ट करता है, डे टू डे एक्टिविटी भी है उसमें, और अ फोटो गैलरी फॉर फॉरेन ट्रैवलर्स।
जो बाहर से लोग आते थे जैसे डोमिंगो पेज या अब्दुल रज़ाक जैसे लोग थे, उनको काफ़ी आसानी होती थी उन डिपिक्शंस को समझने में। उसके बाद महानवमी डिब्बा का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी। उसका जो वॉल था 1100 स्क्वायर फीट का बेस था उसका, और 40 फीट की उसकी हाइट थी। एंड जो कार्विंग्स हम देखते हैं वो उसके बेस में है, जो फिगर 7.12 का कार्विंग है, और ये डिपिक्ट करता है एनुअल दशहरा सेलिब्रेशन को। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ महानवमी डिब्बा विच वॉज बिल्ट बाय कृष्णदेव राय ऑन विक्ट्री ऑफ उदयगिरी उड़ीसा। इसमें पहला था कि महानवमी रिचुअल्स के लिए था ये, और जो एंड ऑफ दशहरा के टाइम में सेलिब्रेट किया जाता था। इसमें क्या क्या डिस्प्ले होता था, किंग को क्या प्रेस्टीज, पावर एंड सुजरेनिटी, राजा के सारे पावर्स को डिपिक्ट होता यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता था। और कौन कौन सी सेरेमनीज होती थी इसमें, वर्शिप ऑफ इमेज, स्टेट हॉर्स का जो शो होता था, फिर बफेलो सैक्रिफाइस होता था, फिर अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे जैसे डांसिंग, रेसलिंग, प्रोसेशन ऑफ डेकोरेटेड एलिफेंट, चैरियट, सोल्जर्स, ये सारे प्रोग्राम्स होते थे। और जो नायिकाज थे, जो सेनापति थे, जो चीफ कमांडर्स थे, वो अपने ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करते थे, यानी अपने गिफ्ट्स ला के देते थे और अपने रिचुअल प्रेजेंटेशन करते थे। किंग का जो डिस्प्ले था इसका काफ़ी डीप सिंबॉलिक मीनिंग था, यानी किंग की अथॉरिटी को दिखाने का ये एक तरीका होता था। उसके बाद किंग जो था वो ही यूज टू इंस्पेक्ट द आर्मी एंड नायिकाज आर्मी। नायिकाज ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम, जो मैंने भी पहले आपको बताया। और ये सारा जो सिग्निफिकेंस है, इट इज़ स्टिल एन एनिग्मा फॉर स्कॉलर एज स्पेस अराउंड इट इज़ वेरी लेस। उस महानवमी डिब्बा के आसपास की जगह इतनी कम है कि इतने सारे जो प्रेजेंटेशंस थे वो कैसे होते होंगे, ये एक रहस्य की बात है, जबकि डिपिक्शन उसी तरह से किया गया है। नाउ कमिंग टू अदर बिल्डिंग्स, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप बैक क्वेश्चन में देखें तो अदर बिल्डिंग्स में आपका रॉयल सेंटर था। रॉयल सेंटर में पहला था लोटस महल, दूसरा था एलिफेंट स्टेबल, तीसरा था राम हज़ारा टेम्पल। ये 3 बिल्डिंग्स हैं आपके रॉयल सेंटर में। तो लेट अस बिगिन विथ लोटस महल। लोटस महल का जो स्ट्रक्चर है वो इंडो इस्लामिक है, पेज 181 पे आप देख सकते हैं। इट वॉज नेम्ड बाई ब्रिटिश ट्रैवलर्स बिकॉज ऑफ इट्स शेप। लोटस महल नाम देने वाले कौन थे, ब्रिटिशर्स थे 19वीं सेंचुरी में, क्योंकि उसका शेप लोटस जैसा दिखता है। मैकेंजी क्या क्लेम करते हैं, इट वॉज अ काउंसिल चैम्बर वेयर किंग मेट हिज एडवाइज़र। ये शायद किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ होता था, जहाँ पे राजा जो थे वो अपने काउंसिल मेंबर से मिलते थे। एंड इट हैज़ 9 टावर एंड अ हाई सेंट्रल वन। इसको चित्रांगिनी भी कहा गया है, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड चित्रांगिनी, क्योंकि म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स यहाँ पे होते थे। एंड इट बिलोंग टू विमेन एनक्लोजर मेड फॉर रॉयल विमेन फॉर मीटिंग अ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो इस एरिया को 2 पर्पस के लिए देख सकते हैं हम, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस था, दूसरा म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स के लिए यानी रिक्रिएशन के लिए। इसके बाद हम फिगर 7.17 पे अगर आए तो एलिफेंट स्टेबल, अगेन क्वेश्चन नंबर 7 का बैक क्वेश्चन का आपका इंडो ये पार्ट है, पेज 182 पे। इट इज़ अगेन एन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, और इसमें क्या क्या हमने देखा, शेल्टर फॉर रॉयल एलिफेंट्स। ये एलिफेंट स्टेबल इसीलिए था क्योंकि वहाँ पे राजा के जितने भी आर्मी के हाथी होते थे वहाँ पे रखे जाते थे। वहाँ क्या मिला है हमें, 11 डोम चेम्बर कैन बी सीन। पूरा उसका स्ट्रक्चर जो है वो 11 पार्ट्स में है। सेंटर 1 इज़ डेकोरेटेड मे बी फॉर म्यूजिशियन एंड ट्रूप्स अटैच टू एलिफेंट ड्यूरिंग सेरेमनीज। शायद प्रैक्टिस के लिए था, जब एलिफेंट शो होता था तो उसकी प्रैक्टिस के लिए जितने भी म्यूजिशियन और ट्रूप्स का था उसको, इसीलिए जो सेंटर वाला जो पार्ट है एलिफेंट स्टेबल वो ऊंचा भी है और डेकोरेटेड भी है। उसके बाद वो रिजेंबल करता है टेम्पल को, एंड रेस्ट ऑफ देम हैव इस्लामिक स्टाइल। तो ये एक आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो सेंटर वाला पार्ट है वो टेम्पल की तरह है और बाकी जितने भी हैं वो इस्लामिक स्टाइल में है। थर्ड स्ट्रक्चर जो है आपके रॉयल सेंटर का वो है राम हज़ारा टेम्पल। यू कमिंग टू पेज नंबर 183 पे अगर राम हज़ारा टेम्पल आप देखें तो इसमें इसके फीचर्स हैं, इट वॉज यूज्ड बाय किंग एंड हिज फैमिली
रॉयल यूज़ के लिए था। उसके बाद इसमें इमेजेस इन सेंट्रल शाइन मिसिंग, बट इट वाज मे बी लॉर्ड रामा, लक्ष्मण एंड सीता। जो जो सेंट्रल शाइन का श्राइन का जो मेन इमेज है वो अभी आज नहीं मिलता, वहाँ पे अभी गायब है। और ये माना जाता है क्योंकि इसका नाम राम हज़ारा टेम्पल था, तो शायद राम, लक्ष्मण और सीता की इमेज वहाँ रही होगी, उनकी स्टैच्यू। और इनर वॉल पे रामायण के सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं। उसके अलावा एनिमल एंड डांसिंग विमेन भी डिपिक्ट किए गए हैं उसमें, जो फेस्टिविटीज़ को शो करता है। फिर राम हज़ारा मीन्स 1000 ऑफ राम, दैट इज़ मल्टीट्यूड ऑफ रेलिक्स डिपिक्टिंग डेटी ऑफ द टेम्पल। उनके काफ़ी इसका सिग्निफिकेंट है। देन कमिंग टू द सेक्रेड सेंटर, नेक्स्ट बिल्डिंग जो है हमारा सेक्रेड सेंटर। रॉयल सेंटर के बाद आते हैं हम सेक्रेड सेंटर पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई वॉज द एरिया ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर कंसिडर्ड सेक्रेड सेंटर? इसके रीजंस थे, इसमें जो रामायण की स्टोरी से रिलेटेड काफ़ी एपिसोड्स इसमें आप देख सकते हैं, जैसे द हिल शेल्टर्ड मंकी किंगडम ऑफ वाली एंड सुग्रीव विच वॉज मैंशनड इन एपिक रामायण। माना जाता है कि ये वही एरिया था जहाँ पे वाली और सुग्रीव रुके हुए थे, जहाँ पे श्री राम जो थे वो हनुमान से मिले थे। सेकंड वहाँ पे है द मदर गॉडेस पंपा देवी डिड हर पेनांस टू मैरी विरूपक्षा, लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा को पाने के लिए पंपा देवी ने वहीं पे तपस्या की थी। थर्ड जो है वो है जैन टेम्पल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर ऑफ प्री विजयनगर एरा। तो ये तीन सिग्निफिकेंस है, इसलिए इसको सेक्रेड सेंटर माना गया है। पहला रामायण से रिलेटेड है, दूसरा पंपा देवी और विरूपक्ष से, और तीसरा जैन टेम्पल से। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, बैक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो, वाई वॉज टेम्पल बिल्डिंग अ ट्रेडिशन इन दिस एरिया? इस पूरे एरिया में काफ़ी सारे मंदिर मिलते हैं, और ये क्यों मिलते हैं, क्यों यहाँ पे टेम्पल बिल्डिंग जो था वो एक ट्रेडिशन की तरह था? अगर यहाँ हम विजयनगर से थोड़ा और पहले जाए तो डायनेस्टी ऑफ पल्लवास, चालुक्याज, होयसाला एंड चोलाज एनकरेज टेम्पल बिल्डिंग, जो ऑलरेडी ये जितनी भी डायनेस्टीज थी। रीज़न क्या था? बिकॉज दे वांटेड टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद डिवाइन किंगशिप के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ये अपने आप को भगवान के डिसेंडेंट्स के रूप में अपने को प्रेजेंट करते थे लोगों के सामने, इसलिए मंदिर काफ़ी संख्या में इन्होंने मंदिर बनवाए हैं। उसके बाद मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं था, इट वॉज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ लर्निंग। देन रूलर्स जो थे वो दे ग्रांटेड लैंड फॉर टेम्पल बिल्डिंग। रूलर्स जो थे वो लैंड दिया करते थे, ज़मीन दिया करते थे मंदिर बनवाने के लिए। टेम्पल जो थे वो रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चारों सेंटर्स माने जाते थे। वहाँ पे पूजा पाठ का भी होता था, वहाँ लोगों की गैदरिंग होती थी, वहाँ पे फेस्टिविटीज़, कल्चरल शोज़ होते थे, और वहाँ पे इकोनॉमिक सेंटर से भी रिलेटेड चीज़ें थी। फिर कंस्ट्रक्टिंग and repairing temple according to the ruler was an important means of winning support and power and wealth। ये एक बड़ा नज़रिया था राजाओं का उस समय के। टेम्पल कंस्ट्रक्शन और उसका रिपेयर जो था वो रूलर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसके थ्रू वो लोगों का सपोर्ट जीतते थे और अपने पावर और वेल्थ को शो करते थे। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई वॉज विरूपक्ष टेम्पल चोजन एज साइट ऑफ विजयनगर एम्पायर? इसलिए क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पंपा देवी लेजिटिमाइज्ड देयर रूल। उस एरिया में पहले से ही विरूपक्ष टेम्पल था, तो उससे रिलेट करने पर विजयनगर एम्पायर जो एम्परर्स थे वो अपने आप को एक तरह से लेजिटिमाइज करना चाहते थे लोगों के सामने। और सेकंड क्या था, ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइंड इन द नेम ऑफ श्री विरूपक्षा इन कन्नड़। कुछ भी, कोई भी रॉयल ऑर्डर आता था उसको जो सिग्नेचर होता था वो भगवान शिव के नाम से होता था। फिर जो राजा जो थे वो अपने आप को हिंदू सुरत्रना कहलाते थे, यानी हिंदू सुल्तान। ये शो करता है इनको कि ये देवर लिंक्ड विद गॉड्स। फिर रॉयल पोर्ट्रेट डिस्प्लेड इन टेम्पल, जो टेम्पल्स के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा राजा की मूर्ति भी होती थी। एंड किंग्स विजिट टू टेम्पल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन अकॉम्पनीड बाई नाइट। राजा जब भी मंदिर के लिए जाता था, मंदिर के दर्शन के लिए, तो साथ में उनके चीफ्स जाते थे, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम माना जाता था। अब क्वेश्चन 8 का बैक क्वेश्चन का पार्ट 2 अगर हम देखें तो उसमें व्हाट हैव दे आस्क्ड, आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन दैट इंस्पायर्ड विजयनगर आर्किटेक्ट और व्हाट चेंजेस वर डन बाय देम। तो ये एक बहुत
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ऐसे ऐसे टाइप का 8 मार्क्स क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन जिसने इंस्पायर किया विजयनगर आर्किटेक्ट्स को और क्या चेंजेस उन्होंने किया। सर्टेन न्यू फीचर्स वर एडेड बाय विजयनगर आर्किटेक्ट। मंदिर पहले से ही थे, आपको मैंने बताया, होयसालास, पल्लवास, चोलास के स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग था। ऐड उसमें विजयनगर एम्परर्स ने क्या किया, गोपुरम। गोपुरम क्या होता था, इट वॉज ए ह्यूज स्ट्रक्चर मार्क ऑफ इम्पीरियल अथॉरिटी। जैसे राया गोपुरम एज मेंशन बिफोर इन फिगर 7.7 एंड इन विरूपक्ष टेम्पल फिगर 7.20 एंड इन बृहदेश्वरा टेम्पल 7.3। ये आपको 3 एग्जाम्पल्स हैं गोपुरम के। और ये गोपुरम इतने बड़े होते थे कि जो मेन टेम्पल होता था उसको छोटा, उससे काफ़ी बड़े होते थे, तो इट यूज टू ड्वार्फ द सेंट्रल शाइन एंड सिग्निफाइड द प्रेजेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस। तो ये इसके 2 रीजंस होते थे। एक तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पल्स थे उनका साइज छोटा दिखाते थे क्योंकि गोपुरम बड़े थे, और दूसरा दूर से पता चल जाता था कि इस एरिया में कोई महान टेम्पल है। उसके बाद किंग्स पावर ऑफ कमांडिंग रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स एक्सेट्रा वर ऑल्सो शोन थ्रू दिस। फिर इसमें क्या होता था, मंडप होता था टेम्पल्स में। मंडप का मतलब पवेलियंस, और लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर होते थे विच रैन थ्रू श्राइन विद इन द टेम्पल। तो ये स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आ गई, गोपुरम, मंडप एंड लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर। तो 3 चीज़ों को मिला के मेनली टेम्पल का ये जो नए न्यू फीचर्स थे। एग्जाम्पल देख लीजिए विरूपक्ष टेम्पल के फीचर्स में। It was built over centuries. It was started in 9th century and 10th century. Enlarged by Vijayanagar Empire, and the hall on if you see figure 7.23 was made by Krishnadev Rai, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, कल्याण मंडप जिसमें कार्व्ड पिलर्स मिलते हैं, और ईस्टर्न गोपुरम जिसको गेटवे कहा गया है। फिर हॉल वॉज यूज फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, एंड आइडल वॉज प्लेस टू विटनेस। जो भी प्रोग्राम्स होते थे उसमें भगवान की मूर्तियाँ रखी जाती थी और साथ में राजा बैठते थे उसको विटनेस करने के लिए। और उसका ओकेजन एक और होता था, इट वॉज यूज फॉर मैरिजेस ऑफ डेटी एज वेल। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ विट्ठल टेम्पल। इसमें क्या क्या था, प्रिंसिपल डेटी वॉज विष्णु। अगर आप डिफरेंस देखें विरूपक्ष टेम्पल और विट्ठल टेम्पल में, तो विरूपक्ष टेम्पल जो था वो शिव के लिए था और विट्ठल विष्णु के लिए था। महाराष्ट्र में विष्णु को विट्ठल कहा गया है। उसके बाद वर्शिपिंग विष्णु इन विजयनगर वॉज वन वे ऑफ किंग्स टू क्रिएट डिफरेंट ट्रेडिशन, इम्पीरियल कल्चर, यानी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को डिपिक्ट करने का भी एक ये तरीका था कि महाराष्ट्र में जो चीज़ फॉलो हो रही थी उसको विजयनगर के राजाओं ने अडॉप्ट किया। फिर इट हैज़ सेवरल हॉल्स विट्ठल टेम्पल में, एंड देन विट्ठल टेम्पल इज डिजाइंड एज चैरियट एक्सटेंडेड फ्रॉम टेम्पल गोपुरम, लाइंड विथ पिलर्ड पवेलियन फॉर शॉप्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, गोपुरम के बाहर रोड के दोनों तरफ शॉप्स। फिर नायकास कंटिन्यूड विद दिस आर्किटेक्चर स्टाइल एज दे डिड विथ फोर्टिफिकेशन। बाद में आने वाले कृष्णदेव राय के बाद भी जब नायकास ने रूल करना शुरू किया तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपने आर्किटेक्चर में अडॉप्ट किया। जब ईस्ट की तरफ भी चले गए थे विजयनगर एम्परर्स, वहाँ पे भी इस स्टाइल को अडॉप्ट किया गया था। पेज 186 पे अगर आप देखें तो व्हाट डू यू सी ऑन द पिलर ऑफ कल्याण मंडप, यानी विट्ठल टेम्पल के कल्याण मंडप पे हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, इसको अगर थोड़ा एलैबोरेट में हम समझना चाहें तो ऑर्नेट कॉर्बल सपोर्ट विथ लोटस बर्ड्स ऑन टॉप पार्ट ऑफ पिलर के ऊपर लोटस बर्ड्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद मिथिकल क्रीचर, यक्षीज को दिखाया गया है जो एक मिथिकल क्रीचर है। फिर नरसिंह स्लेइंग हिरण्यकश्यप, विष्णु के एक अवतार थे नरसिंह अवतार, जो हिरण्यकश्यप को जिन्होंने मारा था उसका पूरा डिपिक्शन है। फिर प्रहलाद कैन बी सीन सिटिंग एट द बेस, जो हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे या बेटे थे जिनको बचाने के लिए नरसिंह अवतार आए थे। फिर फ्लोरल मोटिव्स आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पिलर, एंड म्यूजिशियन, ड्रमर एंड डांसर्स वर ऑल्सो कार्व्ड। तो ये सारी चीज़ें कार्व की हुई है कहाँ पे, विट्ठल टेम्पल के पिलर पे। अभी तक हमने टेम्पल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया। अब ये देखते हैं कि
मॉडर्न एज में आके जैसे 1920th सेंचुरी में इसको किस तरह से जो सर्वेयर्स थे उन्होंने इसको मैपिंग के थ्रू इसको समझने की कोशिश की। तो द क्वेश्चन इज हाउ वाज ऑल द स्ट्रक्चर स्टडीड, सर्वेड एंड प्रिजर्व्ड, या क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है हाउ वाज मैपिंग डन टू अंडरस्टैंड विजयनगर साइट। तो इसमें अलग अलग तरीके थे, प्लॉटिंग ऑफ पैलेसेस, टेम्पल एंड बाजार्स। उसके बाद प्लॉटिंग करने के बाद उसको मैपिंग की गई थी। तो प्लॉटिंग में कौन कौन से फीचर्स हैं आपके? इनिशियल सर्वे वाज डन बाय कॉलिन मैकेंजी इन 1800, देन इन 20th सेंचुरी द ASI प्रिजर्व द साइट, फिर 1976 में हम्पी बिकेम द साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, फिर 1980s में एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव सर्वे वाज डन एंड many scholars compiled this information। तो स्टेज वाइज आप देखें अगर तो विजयनगर एम्पायर का प्रिजर्वेशन हुआ है। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट रहा है इसको स्टडी करने का वो था मैपिंग। अगर आप फिगर 7 में देखें 7.27, 7.28, 7.29 एंड 7.30 में देखें तो मैपिंग को एलैबोरेट तरीके से समझाया गया है। इसमें डिवीजन ऑफ एंटायर एरिया इनटू सेट ऑफ 25 स्क्वायर्स कैसे मैपिंग की गई है, पूरे एरिया को 25 स्क्वायर्स में बांट लिया गया है। फिर ईच स्क्वायर इज गिवन अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, हर एक स्क्वायर को अलग अलग अल्फ़ाबेट से डिनोट किया गया है जैसे ABCD। देन ईच स्क्वायर इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्क्वायर। अब ये जो 25 स्क्वायर्स है इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है और जो वो सब डिवाइडेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको यूनिट्स में समझने के लिए। और ये तरीका था मैपिंग करने का पूरे विजयनगर एम्पायर के अलग अलग पोर्शंस को जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे सेक्रेड सेंटर है, रॉयल सेंटर है, टेम्पल्स हैं, इन सबको समझने के लिए ये तरीका अपनाया गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था, क्यों ये तरीका अपनाया गया? बिकॉज इट रिकवर्ड द ट्रेसेस ऑफ 1000 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम टाइनी श्राइन्स एंड हाउसेज टू बिग टेम्पल्स। इनको छोटे छोटे पार्ट्स में, स्क्वायर्स में डिवाइड करने में फ़ायदा ये हुआ कि हज़ारों हज़ार स्ट्रक्चर का पता चल गया जितने भी ऑब्जर्वर या सर्वेयर्स थे उनको। उसमें क्या क्या चीज़ें मिली? रोड्स मिले, पाथ्स मिले, बाज़ार मिले, जो अगर आप सोर्स 5 को अगर रेफ़र करें, थ्रू पिलर्स एंड प्लेटफॉर्म। अलग अलग स्कॉलर्स जैसे जॉन एम फिट्स थे, जॉर्ज मिशेल थे या MS नागराज राव, इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू देम वुडन एलिमेंट्स व कॉलम ब्रैकेट्स, बीम्स एंड सीलिंग्स आर लॉस्ट, ओनली स्टोन स्ट्रक्चर इज सर्वाइव। तो इन लोगों का ऑब्जर्वेशन था डिफरेंट स्कॉलर्स का। इसमें पता क्या चलता है कि जो वुडन स्ट्रक्चर था, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं और जितने भी सर्वाइव करते हैं, जो भी बचा है वो है स्टोन का, जितना भी स्ट्रक्चर है वो बचा हुआ है और उसके बारे में हमें पता चलता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इसमें क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स रिवील एंड व्हाट डू दे फेल टू टेल अस। यानी बिल्डिंग को जब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं जितने भी स्कॉलर्स और सर्वेयर्स हैं, उससे आर्किटेक्चरल फीचर के बारे में क्या पता चलता है और क्या नहीं पता चलता है। तो ये दो चीज़ें हमें हैं। अगर आप फिगर 7.32 का देखें, क्वींस बार, इसमें पहले हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स हमें क्या बताती हैं, उसके बाद हम देखेंगे बिल्डिंग्स हमें क्या बताने में असमर्थ हैं या नहीं बता पाती। तो बिल्डिंग्स टेल अस अबाउट हाउ स्पेसेस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड, व्हाट वर द मटेरियल यूज्ड एंड व्हाट वाज द टेक्निक अप्लाइड। ये सारी चीज़ें दिखती थी, इसलिए हमें पता चल जाती है। एग्जाम्पल देखिए, जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए ऑफ द सिटी वॉज थ्रू फोर्टिफिकेशन। इसमें आप क्वेश्चंस अगर देखें, वेयर इज द स्ट्रक्चर प्लेस्ड, हु स्टैच्यू इज देयर, हाउ डज द किंग प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एंड हाउ पेज डिस्क्राइब द किंग। ये है आपका फिगर 7.3 में, अगर आप इफ़ यू स्टडी केयरफुली। उसके बाद देखिए, स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके क्या व्हाट बिल्डिंग ट्राई टू टेल अस। इसमें क्या एग्जाम्पल है स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ में? आइडिया ऑफ बिल्डर्स एंड पेट्रन्स थ्रू देयर सिम्बल्स। फिर अदर देन स्टडिंग बिल्डिंग, स्कॉलर्स ऑल्सो कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन एंड ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के अलावा जो विजयनगर एम्पायर को पढ़ने वाले स्कॉलर्स थे, उन्होंने किस किस चीज़ का सहारा लिया, कौन कौन सी सोर्सेज का? लिटरेचर का,
इंस्क्रिप्शन का और जो लोग आसपास के लोगों से जो ट्रेडिशन का पता चलता है, उन सब चीज़ों को इन्होंने यूज़ किया। अब आते हैं हम व्हाट द बिल्डिंग्स डू नॉट टेल अस अबाउट। कौन कौन सी चीज़ों को बताने में बिल्डिंग्स असमर्थ रही हैं, वो है थॉट्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि सबसे मुश्किल होता है लोगों, जो कॉमन मैन है, उसके थॉट्स को जानना, क्योंकि दे आर नॉट लिटरेट एंड दे डोंट हैव टाइम टू राइट देयर हिस्ट्री। और ये ऑर्डिनरी पीपल जनरली कहाँ रहते थे? आउटसाइड द फोर्टिफाइड एरिया और आउटर द सिटी। फिर थॉट्स ऑफ द पीपल हु वर्कड ऑन दीज बिल्डिंग्स, जो इनके ऊपर बनाने में जिन्होंने अपना लेबर दिया, उसके बारे में भी हमें नहीं पता चलता है कि उन्हें कैसा लगता था व्हेन दे यूज्ड टू मेक सच स्ट्रक्चर्स। उसके बाद कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी, व्हेन वी आर स्टडिंग विजयनगर एम्पायर एंड इट्स आर्किटेक्चर, तो कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन भी रह जाते हैं। पहला, हु हैड स्पेशलाइजेशन फॉर सच एंटरप्राइज। दूसरा, हु प्लान्ड द प्रोजेक्ट। तीसरा, फ्रॉम वेयर डिड द मेसन, स्कल्प्टर्स एंड स्टोन कटर्स कम। एंड देन हाउ वॉज बिल्डिंग मटीरियल ट्रांसपोर्टेड। तो बहुत सारी चीज़ों का ये जो 4 क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में बोले, इस तरह के क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है, जिनके ऊपर अभी भी काफ़ी काम चल रहा है। तो इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, द चैप्टर ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। इसमें हमने काफ़ी एलैबोरेट तरीके से साउथ के एक बहुत फेमस डायनेस्टी या एक बहुत फेमस एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा। विद दिस वी कम टू द एंड। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।